बिहार में बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपए महीना मिलेगा और ये पैसे सिर्फ 12वीं पास को नहीं बल्कि अब ग्रेजुएट युवाओं को भी दिए जाएंगे। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निष्क्रिय स्वयं सहायता भत्ता योजना में बड़ा बदलाव किया है, जिससे लाखों युवाओं को सीधे फायदा होगा। लेकिन युवाओं को ये पैसे कैसे मिलेंगे, उन्हें कहां आवेदन करना होगा, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है और इससे क्या फायदा होगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। पैसे कैसे मिलेंगे ये जानने से पहले आपको समझाते हैं कि किन बेरोजगार युवाओं को ये पैसे मिल रहे हैं और क्यों। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं को सहारा देने के लिए साल 2016 में मुख्यमंत्री निष्क्रिय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की थी। इस योजना का मकसद नौकरी ढूंढने के दौरान युवाओं को आर्थिक मदद देना है, ताकि वो अपनी पढ़ाई या नौकरी ढूंढने की तैयारी आसानी से जारी रख सकें। योजना के तहत युवाओं को हर महीने 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। लेकिन अब इस योजना में बड़ा बदलाव कर दिया गया है और इस भत्ता योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले इस योजना का लाभ सिर्फ इंटर पास बेरोजगारों को मिलता था, यानी कि 12th पास बच्चों को, लेकिन अब इस योजना में ग्रेजुएट युवाओं को भी शामिल कर लिया गया है। अब इस योजना के तहत इन ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को भी हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल का जवाब दे देते हैं कि ये पैसे आपको कैसे मिलेंगे। इस योजना में आवेदन करने की कुछ शर्तें हैं, पहले उन्हें जान लीजिए। आवेदक की आयु 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से ग्रेजुएट पास होना चाहिए। आवेदक बेरोजगार होना चाहिए और उसकी कहीं भी पढ़ाई या नौकरी सरकारी या फिर निजी नहीं होनी चाहिए। योग्य युवाओं को 2 साल तक प्रति महीना 1,000 रुपए का स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा। पहले ये लाभ केवल इंटर पास छात्रों को मिलता था और उनके आवेदन में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अब ग्रेजुएट युवाओं को भी शामिल कर लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि इसमें आवेदन कैसे करें। इस आवेदन को आपको ऑनलाइन करना होगा। सबसे पहले आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। नए यूजर के रूप में यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करना होगा। फॉर्म में अपनी सभी एकेडमिक और पर्सनल जानकारी सही भरनी होगी, जैसे कि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, एजुकेशन सर्टिफिकेट, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना जरूरी है। इसके बाद आप अपना फॉर्म जमा करें। फॉर्म सबमिट होने के बाद आवेदक को एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी। इस पर आपका आवेदन नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन आईडी लिखा होगा। इसे संभाल कर रखें। इसका उपयोग बाद में आवेदन की स्थिति देखने या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर यानी कि DRCC में पूछताछ करते समय काम आएगा। आवेदन ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपको 60 दिनों के अंदर अपने जिले के DRCC जाना होगा। वहां अपने सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर जाएं, ताकि आपकी जानकारी की पुष्टि वहां हो सके। पुष्टि के बाद आपका आवेदन एक्सेप्ट होगा। फिर आपके बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपए की राशि सीधे आ जाएगी। लेकिन ये भत्ता पाने के लिए आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए, यानी आपके बैंक खाते का आधार कार्ड से आधार नंबर से लिंक होना जरूरी है, वरना आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। अब आपको बताते हैं कि इससे क्या फायदा होगा। इसका फायदा लाखों बेरोजगार युवाओं को मिलेगा और उन्हें सीधे राहत मिलेगी। इसके अलावा बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है कि बेरोजगारों को ये तोहफा देकर नीतीश सरकार ने अपना बड़ा दांव चला है।